हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो अभी में। आज मैं आपको बताऊंगा कि केतु महादशा में भी जातक या जातिका को अच्छे फल मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि केतु की महादशा आई और सब कुछ बुरा 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 बुरा। अच्छे के लिए केतु का योग कारक घर में बैठा रहना बहुत जरूरी है। ये मैंने केतु महादशा एपिसोड में भी आप लोगों को बताया कि केतु अगर कारक ग्रह के घर में बैठा हुआ है तो वो कारक प्रभाव देगा, और अकारक ग्रह के घर में बैठा हुआ है तो वो अकारक प्रभाव देगा। तो केतु के लिए ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बाकी उसका जो स्वभाव है नकारात्मकता देने का, अकेलेपन का, आपके नाते रिश्तेदारों से दूरियां बिठाने का, तो वो देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने एक जातिका की कुंडली पेश कर रहा हूँ। इसको देखिए, समझिए। मैं आपको बताता हूँ। ये एक जातिका की कुंडली है। इनकी कुंडली मिथुन लगन की है। आप कुछ मत देखिए, सीधे केतु पे आ जाइए। केतु इनका 8वें भाव में 10 नंबर की गिनती में बैठा हुआ है। 10 नंबर की गिनती होती है शनि की। शनि मिथुन लगन में 8वें 9वें का भाव यानी भाग्य का भाव का स्वामी होता है। 8वें 9वें भाव का, और एक योग कारक ग्रह की भूमिका निभाता है। तो इस कुंडली के लिए केतु क्या हो गया? कारक ग्रह हो गया, फेवरेबल ग्रह हो गया। साथ में मैंने इस जातिका की केतु महादशा का समय भी लगा रखा है। 2007 से 2014 तक 7 सालों की इनकी दशा चली। इस दशा के शुरू होते ही, मतलब कि कुछ 6 महीने साल भर के बाद ही, इस जातिका की बैंक के अंदर एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर जॉब लग गई। जनरली क्या होता है कि तू महादशा आ गई, आदमी डरता है, ओ तेरी अब तो क्या होगा, अब मेरी जॉब नहीं लगेगी, अब मेरा अच्छा काम नहीं होगा, अब मेरा बुरा हो जाएगा। लेकिन इस जातिका की सरकारी नौकरी हो गई। 2 साल बाद, 2-3 साल बाद, सॉरी, लगभग 2011 के अंदर इस जातिका की अपने मनपसंद लड़के से प्रेम विवाह भी हो गया। अरेंज मैरिज, प्रेम मतलब कि अपने जानकार लड़के के साथ घर वालों की सहमति से अरेंज मैरिज भी हो गई। पैसा रुपया आया, घर संसार बस गया। घूमना फिरना सारी चीजें हुई। तो केतु की महादशा एक योग कारक ग्रह की महादशा में बदल गई। तो इनको नौकरी भी हो गई और शादी भी हो गई। नौकरी के और शादी के योग अलग अलग भी तरीके से देखे जाते हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखिए, केतु महादशा में भी अच्छे फल मिलते हैं। यहाँ मेरे को आपको बताने का प्रश्न यही है, बताने का मकसद यही है कि केतु महादशा में भी अच्छे फल देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे केतु ने अपना जो नैसर्गिक गुण है अलगाव का, वो जरूर रखा। यानी यार दोस्त कम हो गए, पुराने यार दोस्तों से दूरी हो गई। अब नौकरी लगेगी, ट्रांसफरेबल जॉब है, अंडरस्टूड है, यार दोस्तों से दूरी हो जाएगी, नाते रिश्तेदारों से दूरियां बढ़ गई। तो केतु ने ये चीज जरूर दी कि अलगाव जरूर कर दिया, अकेलापन जरूर कर दिया। आपके पुराने यार दोस्त थे, नाते रिश्तेदार थे, जिनके साथ आप उठते बैठते मिलते जुलते थे, केतु ने आपकी जॉब लगाई और आपको उठा के इनसे अलग कर दिया।
तो वो उसका नैसर्गिक गुण था, वो किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन केतु की जो इनकी महादशा चली, इनकी दशा के लिए काफ़ी अच्छी रही। 8वें भाव में शुक्र केतु का प्रभाव अच्छा भी माना गया है। ऊपर से ये 10 नंबर की गिनती शनि के जो मिथुन लगन में योग कारक ग्रह है उसकी राशि बैठे के कारण इन्होंने शनि का रूप धारण कर लिया और एक योग कारक ग्रह की भूमिका निभाते हुए अपनी महादशा के अंदर जातिका को सर्व सुख संपन्न बना दिया। तो अब जो भाई बंधु इस चीज से परेशान है, इवन कि मैं भी मित्रों, ऐसा नहीं है, मैं भी, मेरी भी केतु की महादशा अभी चल रही है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया भी था अपनी दशा के बारे में। तो मेरी भी केतु की महादशा चल रही है, 3-4 महीने की अभी शेष है, जून तक चलेगी, जून 2023 तक। तो मैंने भी अपने केतु की महादशा में बहुत दिक्कत सही, बहुत दुख झेले, बहुत कष्ट सहे। क्यों? क्योंकि मेरा केतु मारक या बाधकेश या अकारक ग्रह कह लीजिए, गुरु उसके घर में बैठा था। तो वो पूरी की पूरी महादशा जो हो गई वो बाधकेश की दशा हो गई, अकारक ग्रह की महादशा हो गई। इसलिए मुझे इसके बुरे परिणाम झेलने पड़े। लेकिन इस जातिका की कुंडली में जो केतु महाराज हैं वो एक कारक ग्रह के घर में बैठे हुए हैं, तो वो उनको अच्छे फल दिए और उनको नौकरी और दाम्पत्य सुख का लाभ दिया और वो उनका जीवन सुख में बनाया। तो हमें सिर्फ यही देखना है, हमें किसी भी दशा नाथ के बारे में अगर कंक्लूजन निकालना है तो हमें यही देखना है कि वो दशानाथ मारक ग्रह के घर में बैठा हुआ है या कारक ग्रह के घर में। सिंपल सा हमें ये देखना है। बाकी तो ज्योतिष के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन इसके अंदर हमें यही देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ अपनी कुंडली में ये देखना है कि केतु आपके लगन के अकॉर्डिंग किसी मारक ग्रह के घर में बैठा है या किसी कारक या योग कारक ग्रह के घर में बैठा है। अगर योग कारक या कारक ग्रह के घर में बैठा है तो आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहिए, आपकी केतु की महादशा अच्छी जाएगी, आपको सारे सुख सुविधाएं संपन्नता दे के जाएगी। और अगर किसी अकारक ग्रह के घर में बैठा हुआ है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल 7 साल करवा के ही जाएगी, ये आप मान के चलिए। उसके लिए आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है। आप किसी भी स्ट्रीट डॉग को आपके घर के नीचे जो होगा नियम से रोटी देना शुरू करें, उसका पेट भरें। आपके घर में डॉग है, बहुत अच्छा, आप पालिए, ना पालिए, अगर है तो उसकी भी सेवा कीजिए, लेकिन स्ट्रीट डॉग की ज़रूर सेवा कीजिए। केतु महाराज अपने बुरे फल कम कर देते हैं। और बीच बीच में जब आपकी केतु की महादशा में जब कारक योग कारक ग्रह की अंतर दशाएँ चलेंगी तो निसंदेह आपको रिलीफ जरूर मिलेगा, इसलिए आप परेशान ना हो। और जिनकी योग कारक ग्रह के घर में बैठे हुए हैं केतु महाराज, उनके लिए ये महादशा काफ़ी अच्छी जाएगी। बस उसके अंदर उल्टा होगा कि जब अकारक ग्रह की अंतर दशा आएगी तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। बाकी कुछ भी नहीं है, केतु महाराज से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।